जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, एक दिन भी मैंने सुख का नहीं जिया। रिश्ता करवाने वाले तब तो बोलते थे कि बेटा तू तो उस घर में राज करेगी राज। मैं भी मूर्ख थी जो शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे एक सास थोड़ी ना मिली है, बल्कि दो दो सास मिली है, एक अपनी सास और एक सास की सास। कसम से मेरा तो मन करता है कि यहाँ से कहीं भाग जाऊं और लौटकर कभी भी वापस नहीं आऊं। तो पायल की सास पायल की सारी बातें सुन रही होती है और बोलती है कि अगर तेरा रोज का भाषण खत्म हो गया हो तो जरा रसोई में जाकर खाने की तरफ भी ध्यान दे। दोपहर के 3 बज रहे हैं, तेरी दादी सास को भूख लगी है। तो पायल आवाज देती है कि अगर ज्यादा भूख लगी है तो खुद अपने हाथों से बनाकर खा लो। फिर पायल की सास बोलती है कि बहू, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, दुआ लगती है। तो पायल कहती है कि सास तो आपकी है और सेवा मैं करूं, पहले अपनी सास की सेवा कर ले, फिर मेरे से बात करना। और हाँ माँ जी, आज मैं साजन के स्कूल जा रही हूँ, उसकी पेरेंट्स मीटिंग है। दोपहर तक हम आ जाएंगे, हमारे लिए राजमा चावल और गोभी की सब्जी बनाकर रखना। सास कुछ नहीं बोलती और पायल साजन के स्कूल चली जाती है। फिर सास रसोई में जाकर खाना बनाती है और अपने पति और अपनी सास को खाना देती है। दोपहर को जब पायल साजन के साथ स्कूल से घर लौटती है तो उसकी सास बोलती है कि खाना लगा दूं बहू। तो पायल कहती है कि हम दोनों खाना बाहर से खाकर आए हैं, हमें भूख नहीं है। ऐसे तो मुझे कभी खाने के लिए पूछा नहीं, आज बड़ा पूछ रही हो। पायल कहती है कि मेरे लिए एक गिलास पानी का मेरे कमरे में रख दो और एक कप गरम गरम अदरक वाली चाय बना दीजिए। सास पानी का गिलास लेकर उसके कमरे में जाती है और अपनी बहू को पानी का गिलास देती है। उसके बाद सास कपड़े धोना शुरू करती है और उसे चाय बनाने का याद भूल जाता है। तो पायल जोर जोर से आवाज लगाती है कि माँ जी, चाय नहीं बनी अब तक। तो सास फटाफट रसोई में जाती है और चाय बनाकर पायल को देती है और बोलती है कि बहू, मुझे याद भूल गया था। तो पायल कहती है कि अगर आप कपड़े धो रहे हो तो मेरे भी ले जाओ कपड़े। रात को जब खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे तो अचानक से ही दादी सास की तबीयत खराब हो गई। तो ससुर जी कहते हैं कि माँ को हम अस्पताल ले चलते हैं। तो उनकी पत्नी बोलती है कि इस वक्त हम कैसे लेकर जाएंगे, बेटा भी हमारा घर पर नहीं है। तो ससुर जी कहते हैं बहू को आती है गाड़ी चलाना। तो सास बोलती है कि बहू इस वक्त नहीं जाएगी, वो सो रही है। तो ससुर जी कहते हैं तो क्या हुआ अगर सो रही है, तो घर में अगर कोई काम पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए तो फर्ज बनता है कि हम उठकर देखें क्या हुआ है। तो सास बोलती है कि मैं तो नहीं जाने वाली बहू को उठाने। तो ससुर जी कहते हैं कि फिर मैं आवाज लगाऊं अगर तुम नहीं जाओगी तो। फिर ससुर जी बहू के दरवाजे का कमरा खटखटाते हैं। बहू, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी दादी सास की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, उनको अस्पताल लेकर जाना है। ससुर जी 2-3 बार दरवाजा खटखटाते हैं। फिर बहू दरवाजा खोलती है तो बोलती है कि ठीक है बाबूजी, आप दादी को लेकर आइए, मैं गाड़ी बाहर निकालती हूँ। फिर पायल बहू दादी सास को अस्पताल लेकर जाती है। जैसे ही सुबह होती है, सास बहू को आवाज लगाती है कि बहू, खाना कब बनेगा। अंदर से पायल की आवाज आती है कि माँ जी, आज आप ही खाना बना दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझसे नहीं उठा जा रहा। रात को आप अस्पताल में लेकर चले गए। मुझे सास कुछ नहीं बोलती और खाना बनाने लग जाती है। दोपहर का खाना भी सास बनाती है। तो ससुर जी पायल को बोलते हैं कि बहू, तुम्हारी सास के भी कमर में दर्द रहता है, उनसे ज्यादा काम नहीं होता और ना ही वे ज्यादा काम कर सकती हैं। तो बहू कहती है कि सबका ठेका क्या मैंने ही ले रखा है क्या, मुझे भी तो चैन की सांस चाहिए, पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ। अगर माँ जी थोड़ा काम कर लेंगी तो क्या वो बीमार पड़ जाएंगी, मेरे से नहीं बनता खाना। वैसे भी आज मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ और शाम को आऊंगी। सास सोचती है कि आज मेरा बेटा घर आ रहा है, उसे सारी बात बताऊंगी कि बहू हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है, और आंखों में आंसू ले लेती
देती है। शाम को जब उसका बेटा रॉकी घर आता है तो दोनों सास ससुर अपने बेटे से बात करते हैं और अपनी बहू के बारे में बताते हैं। रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि माँ पापा आपने मुझे एक बार भी फोन करके नहीं बताया कि पायल आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करती है। तो माँ कहती है कि हमने सोचा कि चलो समय के साथ बदल जाएगी। तो रॉकी कहता है कि मैं अभी पायल से बात करता हूँ। तो वे गुस्से में पायल के पास जाता है और बोलता है कि पायल, मेरे जाने के बाद तू माँ पापा से किस तरह बात करती थी। तो पायल कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो रॉकी कहता है कि अच्छा, तो माँ पापा झूठ बोल रहे हैं क्या? वो मुझे नहीं पता। पायल कहती है, देख पायल, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दे। पायल फिर से कहती है कि मैंने आज तक माँ बाबूजी को कुछ नहीं कहा, सारा घर का काम करती हूँ, कभी भी उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तो इतने में पायल की सास बोलती है कि बहू तू झूठ क्यों बोल रही है और हमें भी अपने बेटे के सामने शर्मिंदा कर रही है। पास बैठा उनका पोता साजन सब कुछ देख रहा था और बोला कि पापा मम्मी झूठ बोल रही है, वो दादी दादा को खाना बनाकर नहीं देती और आगे से उनसे गलत तरीके से बात करती है। रॉकी को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि पायल तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। तो पायल आगे से कुछ नहीं बोलती, नीचे मुंह कर लेती है। रॉकी पायल को 2 थप्पड़ लगाता है और पायल रोने लग जाती है। रॉकी कहता है कि निकल जा मेरे घर से, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं और ना ही तेरा इस घर से कोई रिश्ता है। पायल अपने सास ससुर के पैरों में घिर जाती है और बोलती है कि माँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप दोनों का बहुत अपमान किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। रॉकी अपने माँ पापा से कहता है कि भले ही आप दोनों इसको माफ कर दो, मैं माफ नहीं करूंगा। तो पायल कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे घर से मत निकालिए। तो साजन रोने लग पड़ता है और बोलता है कि पापा मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, माँ को मत निकालिए। तो रॉकी साजन की तरफ देखकर रोने लग पड़ता है और बोलता है कि मैं अपने बेटे की वजह से तुम्हें इस घर में रहने दे रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसा किया तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। पायल कहती है कि मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। पायल के सास ससुर पायल को माफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।